आपने जंगली जानवरों को लोगों पर हमला करते तो देखा होगा, लेकिन हमारी आज की कहानी इससे मुख्तलिफ है। कहानी की शुरुआत होती है एक चिड़ियाघर से, जहां कुछ शिकारी अंदर घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लेते हैं। इस बच्चे को पिंजरे में कैद करके एक हवाई जहाज में ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो कि पियानिस्ट बनना चाहती है और इसे जानवर भी बहुत पसंद है। एक दिन वो एक आयरलैंड पर घूमने जा रही थी। असल में ये आयरलैंड इसके दादा का था। एल्मा के दादा ने इसे कई साल पहले गोद लिया था और अब इनकी मौत के बाद ये आयरलैंड एल्मा को विरासत में मिला है। आयरलैंड पर अंकल जो ने इसका इस्तकबाल किया। वहाँ एक बहुत खूबसूरत सा घर था। इसने फैसला किया कि वो आज की रात इस आयरलैंड पर गुजारेगी। रात के वक्त अपने दादा की वीडियो देखकर एल्मा का दिल भर आया। इस वीडियो में इसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आयरलैंड पर आ गई थी और वक्त के साथ इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने एल्मा से कहा वो भी स्नो को ढूंढकर इससे दोस्ती कर ले। उसी रात शेर के बच्चे वाला जहाज खराब मौसम की वजह से उसी आयरलैंड पर क्रैश हो गया। जहाज क्रैश होने की आवाज सुनकर एल्मा डर गई। इसने बाहर जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन वो आयरलैंड बहुत बड़ा था, इसलिए इसे कुछ नहीं मिला और वो वापस घर आ गई। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो नौजवान वहां आए। इन्होंने स्नो को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और स्नो को पकड़ कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन स्नो अपनी समझदारी से चार्ल्स और एली के आने से पहले ही वो जाल काटकर भाग निकली। फिर वो डरते डरते आयरलैंड के दूसरे हिस्से में पहुंच गई, जहां इसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा रही थी, लेकिन फिर इसे अपने दादा की बात याद आई और इसने स्नो को खाना खिलाया। कुछ देर बाद एल्मा उस जगह पहुंची जहां वो जहाज क्रैश हुआ था। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं आई थी। वो एक परिंदे के घोंसले में गिर गया था, लेकिन परिंदे ने इसे नीचे धक्का दे दिया और इसके बाद वो सीधा जाकर एल्मा की गोद में आ गिरा। एल्मा इसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने बच्चे के साथ घर में आ गई। घर में 3 प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत खुश थी। इसने फौरन अंकल जो को बुलाया, लेकिन इन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं, तुम्हें इन्हें चिड़ियाघर वालों को दे देना चाहिए। अंकल जो ने यह भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए चिड़ियाघर के मुलाजिम वहां जरूर आएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहां पहुंच गए, लेकिन एल्मा जानती थी कि वो लोग कितने बेरहम हैं, इसलिए इसने फैसला किया कि वो इन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। इसने झूठ बोल दिया कि इसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर वापस आकर इसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। ये देखकर एल्मा को बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। उधर अंकल जो को फिक्र थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा इन्हें आयरलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की पसंदीदा जगहों पर इनके साथ खेलती थी। बदकिस्मती से एक दिन जब एल्मा पियानो के ऑडिशन के लिए गई थी, तो पीछे से भेड़ियों वाले पार्क के मालिक जजीरे पर आ गए। इस बार वो स्नो को पकड़कर अपने साथ ले गए। उधर एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया और वो बहुत खुश थी, लेकिन जब वो घर लौटी तो इसके होश उड़ गए। इसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आयरलैंड छान मारा, लेकिन स्नो वहां नहीं थी। अब इसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए इसने ना चाहते हुए भी अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़ दी। एक दिन अंकल जो फिर वहां आए और खतरनाक जानवरों को अब तक वहां देखकर गुस्से में आ गए। इन्होंने एल्मा से उसी वक्त जानवरों को चिड़ियाघर भेजने को कहा, लेकिन एल्मा ने इन्हें समझाया कि इसके दादा की यही ख्वाहिश थी कि वो जानवरों के साथ रहे और चिड़ियाघर में इन मासूमों पर कितने जुल्म होंगे। अंकल जो एल्मा की जिद के सामने हार गए और एल्मा को गले लगा लिया। अब इनका सारा वक्त जानवरों को खाना खिलाने और इनका ख्याल रखने में गुजरता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में जानवर भी इस पर जान छिड़कते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर से इनके लिए गोश्त लाते थे, लेकिन इनके पास जाने में इन्हें डर लगता था। इन्होंने फिर से एल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं, लेकिन एल्मा किसी कीमत पर इन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।
एक दिन एक माँ बेटी कश्ती में आयरलैंड के नजदीक आईं। इन्हें देखकर जैक इनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने ये सब देखा, वो जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन वो एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर गई और इसके सर में चोट लग गई, जिसकी वजह से वो उसी वक्त बेहोश हो गई। वो माँ बेटी ये सब नहीं देख पाई और कश्ती में बैठकर वापस चली गईं। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और इसे उठाने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई घंटों तक जोर जोर से आवाजें लगाते रहे, लेकिन कोई भी मदद को ना आया। जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा के साथ बैठ गए। इन्होंने पूरी रात जागकर एल्मा को गरमाइश दी। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वो फौरन आयरलैंड पर पहुंचे। इन्हें लगा कि शायद जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया है, इसलिए इन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दी। लेकिन जब इन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को इसकी हिफाजत करते हुए देखा, तो इन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब एल्मा को अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि अगर जैक और ड्रीमर इसे गरमाइश ना देते तो शायद वो आज जिंदा ना होती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़ लिया और इसे चार्ल्स को सौंप दिया। इन्हें एहसास हो गया ये जैक तो स्नो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया, जो कि एक चिड़ियाघर चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था, जो अक्सर अपने जानवरों को पीटता था। लेकिन एलन का बेटा रफा बहुत नरम दिल था। वो अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई और वो ड्रीमर का ख्याल रखने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशा आवर दवाइयां देकर सर्कस में करतब करने पर मजबूर किया गया। ड्रीमर ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा आयरलैंड पर मजे करते हुए गुजारा था, लेकिन इन बेरहम लोगों ने इस पर बहुत जुल्म किया। इसलिए रफा अक्सर इसके पास जाकर इसे पुरसुकून करने की कोशिश करता। उधर हॉस्पिटल में एल्मा ने होश में आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने भारी दिल के साथ इसे सब सच बता दिया। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई, वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर पहुंची। इसे पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया गया है और ड्रीमर को इन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया था। ये सुनते ही वो गुस्से से भर गई और अफसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने इसे पुरसुकून किया। कुछ देर बाद एल्मा ने एली को फोन किया और जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक बहुत खुश है और यहाँ इसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर के हर सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछती रही, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। उधर जल्द ही ड्रीमर स्टार लाइन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजरा और जैक ने फौरन अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जैक अपनी समझदारी से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब ये सब देखा तो वो समझ गया कि जैक बहुत समझदार है और वो जरूर किसी न किसी को ढूंढने निकला है। जब जैक ने ड्रीमर को तलाश कर लिया तो इसने बड़ी होशियारी से ड्रीमर को पिंजरे से आजाद कर लिया। इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग गए। जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो इसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। इसके बेटे रफा ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने इसकी एक ना सुनी। आखिरकार रफा भी ड्रीमर को ढूंढने एलन के साथ निकल पड़ा। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और कहा गया कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे हैं। ये सुनकर एल्मा भी घबरा गई, लेकिन एली ने बताया कि इन्होंने जैक के जिस्म में एक ट्रैकर लगा रखा था। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के करीब थी। अब एल्मा और एली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में आजाद घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी कर दिया। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में आ पहुंचे, जहां एलन और रफा ने इन्हें देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर पर अपनी गन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद को गोली का शिकार कर लिया।
और वहीं बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल गया। इसके भाग जाने के बाद रफा ने फौरन जैक को दवा दी ताकि बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाए, और रफा ने स्नो का ट्रैकर भी निकाल लिया। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंचे और एली और एल्मा भी ट्रैकर को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच गए। एलन ने इनसे कहा कि इसके पास कोई भी ट्रैकर वगैरह नहीं है और इन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार रफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को सब सच बता दिया। वो इन्हें जंगल में ले गया, जहां आखिरकार इन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर इन्हें एक झोपड़ी में ले गया जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से इसे सही वक्त पर होश आ गया था, लेकिन तब ही इन्हें पुलिस के आने का शक हुआ, तो एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आयरलैंड तक पहुंचने के लिए इन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का यही एक रास्ता था, लेकिन वहां कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए सबको तैर कर ही जाना था। जैक को तैरना आता था, इसलिए वो फौरन नदी में तैरने लगा और उसने नदी पार कर ली, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने इसे हौसला देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की तरफ मुड़ गया। जैसे ही जैक और एल्मा तैर रहे थे, इन्हें अचानक बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। इन्हें लगा कि शायद गोली लगने की वजह से ड्रीमर की मौत हो गई है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आयरलैंड पर पहुंचकर एल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ड्रीमर अचानक इसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। इसे जिंदा देखकर सब खुशी से झूम उठे और एल्मा ने इन्हें गले लगा लिया। एल्मा ने जैक और ड्रीमर के वापस आने की खुशी में एक पार्टी अरेंज की और इस पार्टी में तमाम खानदान वालों को बुलाया गया और पार्टी के अंदर एल्मा ने पियानो भी बजाया और आखिर में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी सुनाई, जिससे सबके दिल भर आए और इसके बाद वो तीनों खुशी खुशी दोबारा एक साथ रहने लगे। और इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके।